आज तो नदी भी फिलहाल शांत लग रही है, मगर 2-3 दिन पहले इसे भी धूप में सुखाने के लिए निकाल दिया हुआ है, क्योंकि अब ये जापानी फल काफ़ी हद तक मीठे हो चुके हैं। पक्षियों से बचाने के लिए क्या जुगाड़ लगाए हुए हैं। कितना पानी आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो, लगातार बारिश की वजह से ये हाल होते हैं रास्तों के। आजकल के टाइम में गांव काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं, तो अभी 2 दिन के मुकाबले में तो नदी काफ़ी शांत हो रखी है। योगा पार्क बैजरो। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और आज का मौसम आज तो फिलहाल के लिए बिल्कुल शांत हो रखा है, बिल्कुल ही मस्त हो रखा है। बिल्कुल चकाचक धूप निकली हुई है और नीला नीला आसमान दिख रहा है, और ये सुंदर सुंदर हसीन हरे भरे पहाड़। 1-2 दिन से तो बारिश रोज़ की रोज़ चली हुई थी, सुबह शाम दिन रात लगातार लगी हुई है, मगर आज जाकर धूप के थोड़े अच्छे दर्शन हो पाए हैं। आज तो नदी भी फ़िलहाल शांत लग रही है, मगर 2-3 दिन पहले भाई जो इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, उसकी वजह से नदी इतनी तेज़ हो गई थी ना कि जो ये सामने आपको एक टावर दिख रहा है ना, एक छोटा सा कोई टावर है, पानी का कुछ होता है यहाँ से सिस्टम सप्लाई वगैरह, तो ये टावर भी पूरा डूबने ही वाला था। इतना तेज़ पानी आ रहा था नदी में। और आज तो फ़िलहाल ठीक है, अब तो पूरे किनारे भी दिखने लग गए नदी के। धूप काफ़ी तेज़ पड़ रही है, इसलिए सारे रजाई कंबल गद्दे वगैरह सब धूप में निकाल दिए हुए बाहर, क्योंकि उन्हें भी धूप देना बहुत ज़रूरी है टाइम टाइम पर। और आज काफ़ी टाइम बाद धूप निकली है, तो ये चूहे के भी इसे भी धूप में सुखाने के लिए निकाल दिया हुआ है। जो आपने मार्केट में वो एक तरह के लड्डू खाए होंगे, क्रंची क्रंची होते हैं बहुत लड्डू, उनके बाहर जो छोटे छोटे दाने से लगे रहते हैं ना, वो इन्हीं के ही होते हैं, चूहे के। अब हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, फसल को। अभी सुबह के 8 ही बज रहे और गर्मी बहुत ज़्यादा ही तेज़ पड़ रही है। और 2-3 दिन से जो लगातार बारिश हो रही थी ना, उस दिन तो ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, और आज जो धूप निकल गई तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये देखो, जापानी के पेड़ पर पक्षियों से बचाने के लिए क्या जुगाड़ लगाए हुए हैं। जो ये कपड़े हैं ना, इसमें जो ये जापानी फल लगते हैं उनको पक्षियों से बचाने के लिए कपड़े लगाए हुए हैं, उसमें लपेटे हुए हैं, मतलब छुपा के रखे पक्षियों से। इस तरफ भी हैं फल थोड़े थोड़े लगे हुए, मगर वहाँ पहुँचना मुश्किल था, इसलिए वहाँ नहीं लगा पाए। वैसे फलों को पक्षियों से बचाने के लिए एक बर्ड नेट आता है, जिसको पूरे पेड़ के ऊपर डालना पड़ता है, जिससे पक्षी वगैरह उस पर बैठते नहीं हैं और फलों को नुकसान नहीं करते। मगर हमारा सिर्फ एक ही पेड़ है जापानी का, तो उसके लिए हमने सोचा क्या ही मंगाना अभी इस बर्ड नेट को। पक्षियों के लिए भी थोड़े बहुत फल छोड़ दिए, जाओ मज़े करो। क्योंकि अब ये जापानी फल काफ़ी हद तक मीठे हो चुके हैं, बस इन्हें पकने में थोड़ा समय बचा है, लगभग 1-2 हफ्ता। उसके बाद ये बिल्कुल पककर खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज मौसम ठीक हो रखा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मार्केट की तरफ ही निकल लिया जाए, थोड़ा बहुत सामान भी लेना था, तो ये टाइम बिल्कुल सही है। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मगर उससे बचाव के लिए मैंने टोपी पहन लिया है, तो इससे जो आँखों के सामने वहाँ पर धूप ज़्यादा नहीं पड़ती। मगर टोपी पहनने का नुकसान ये तो है कि भाई गर्मी बहुत होती है सर में। जिस रौले में पानी के दर्शन नहीं हो पाते थे, और वहाँ आजकल देखो कितना पानी आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ गांव वालों की एक चीज़ मुझे बड़ी मस्त लगी, इन्होंने ना खेतों के आसपास वो लगाए हुए हैं, कैसेट के जो रील्स होती है ना, उसको लपेटा हुआ है, ताकि जंगली जानवर उससे नज़दीक ना आ पाए खेतों के, क्योंकि उसमें चमक पड़ती है ना, जंगली जानवर आते नहीं आसपास। तो ये आइडिया मेरे माइंड में क्यों नहीं आया पहले, हम भी लगा सकते हैं इनको खेतों में अपने। मगर इनके जो ये दूर दूर वाले खेत हैं, इन्होंने यहाँ पर नहीं लगाया वो कैसेट वाला सिस्टम, इन्होंने अपने गाँव के नज़दीक हैं जो वहीं पर ही लगाया है, ये नज़दीक वाले खेतों में। ये देखो, लगातार बारिश की वजह से ये हाल होते हैं रास्तों के। पूरा यहाँ से आधा खेत नीचे आ चुका है रास्ते में, और मैं यहाँ से कैसे आया हूँ वो मैं ही जानता हूँ। यहाँ से जंप मारते हुए बड़ी मुश्किल से आया मैं इधर। पूरा रास्ता दब चुका है यहाँ पत्थरों के बीच में, मिट्टी के बीच में। आजकल के टाइम में गांव काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं, तो सुंदरता पे 4 चांद लग जाते हैं गाँव में। खेतों में हरियाली, और ये मौसम क्या ख़तरनाक लग रहा है भाई।
अभी 2 दिन के मुकाबले में तो नदी काफ़ी शांत हो रखी है। अब एक दिन मेरा इस वाले रोड पे जाने का भी प्लान है, क्योंकि यहाँ पर एक ऊपर गांव है, एक अबेंडेंट सा, तो उसे एक्सप्लोर करने जाना है मैंने किसी दिन। आज नदी थोड़ी शांत हो रखी है, वरना 1-2 दिन पहले तो ये वाला जो पत्थर है ये भी पूरा डूबा हुआ था पानी में। इतनी तेज़ नदी आ रही थी। मेरे गांव के वहाँ से दिखता है वो वाला गांव जो अबेंडेंट हो चुका है। मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में भी दिखाया हुआ है, वो वहाँ कोने में से दिखता है। आपको आज भी दिखा दूँगा थोड़ी देर बाद। वहाँ जाने का प्लान है मेरा किसी दिन। अब मैं भी पहुंच चुका हूं बेजरो मार्केट में और सामान वगैरह ख़रीद लेता हूं, तो आप सभी से मिलता हूं बस थोड़ी सी देर में। योगा पार्क बेजरो। टोपी पहनकर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी सर पे, तो मैंने सोचा निकाल ही लेते हैं, अब बहुत हो गया। A few moments later. सामान वगैरह सब मैंने ले लिया है, तो अब निकलते हैं वापस घर की तरफ। काफ़ी टाइम लग गया आज तो मार्केट में। कोई एक चीज़ एक दुकान में मिल रही थी, बाकी चीज़ें वहाँ मिल नहीं रही थी। फिर दूसरी दुकान में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, बहुत टाइम लग गया उसमें। और आज तो लगता है सामान भी ज़्यादा हो गया, बैग पे ज़्यादा वर्कलोड पड़ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर छेद पड़ गया बैग में। अब इसको भी थोड़ा स्टिचिंग वगैरह करके जोड़ना पड़ेगा। अब ज़रा ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं, नेचुरल वाटर। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। एक रोड तो ये वाला जा रहा है बिल्कुल सीधा, और एक रोड यहाँ से ऊपर जा रहा है जिसमें मुझे जाना है, क्योंकि इस पहाड़ी के ऊपर एक वो है अबेंडेंट विलेज। वहाँ मेरा जाने का बहुत मन है, वहाँ एक बार एक्सप्लोर करना है मुझे कि कोई रहता है या नहीं रहता। क्योंकि अपने गांव से जब मैं उस तरफ देखता हूँ तो वहाँ पर ना कोई लाइट दिखती है, ना कोई इंसानों का आता पता दिखता है, तो मुझे तो लग रहा है कि वो अबेंडेंट ही हो चुका है गाँव। मेरे वापस पहुंचने तक गांव वालों ने वो रास्ता भी ठीक कर लिया जहाँ पर से खेत उजड़ा हुआ था नीचे रास्ते में। चलो बढ़िया हुआ, गांव वालों ने रास्ता बना दिया यहाँ से साइड से, वरना मेरे पास तो सामान ही बहुत ज़्यादा था। यहाँ से हालत ख़राब हो जाती मेरी चढ़ने में। और पहुँच गया मैं फ़िलहाल अपने गाँव की सबसे ख़तरनाक चढ़ाई में। हालत पतली होने वाली है यहाँ अब। वैसे ही सूर्यदेव प्रचंड हो रखे हैं और ऊपर से मेरे पास इतना भारी सामान है, गर्मी से हालत ख़राब हो रही है। थोड़ी देर रेस्ट करना तो बनता ही है, कहीं मैं चक्कर खा के वापस से सीधा नीचे ना पहुंच जाऊं। बहुत हो गया आराम, अब निकलते हैं वापस। काफ़ी स्टेमिना बटोर लिया अब तो। यहाँ पर से रोड की नपाई का काम हुआ था, अब वो पता नहीं कब तक शुरू होगा और कब रोड आएगी गाँव में। एक तो सरकारी काम होते भी बहुत स्लोली है। कद्दू की बेल चेक करो, देखो कैसे फैल रखी है पूरे छत में। बस तो लग रही है पता नहीं कितने कद्दू लगेंगे इसमें, दर्जन तो लग ही जाएंगे, इतनी बेल फैली हुई है। तो ये देखो इस तरफ भी पूरा। घर की छत पर आकर जैसी ताजगी मिलती है ना, वैसी और कहीं नहीं मिल सकती। ठंडी ठंडी हवाएं और थकान छू मंतर। मगर मौसम का एक खेला देखो, जब तक मैं बेजरो गया और वहाँ से आया तब तक तो धूप बिल्कुल तेज़ पड़ रही थी, और जैसे ही मैं घर पे पहुँचा काले काले बादल आ गए और उन्होंने सूरज को ढक दिया और धूप गायब। और बेजरो से रास्ते में के लिए मैंने एक रियल जूस ले लिया था, मगर रास्ते में तो मैंने पिया नहीं, तो अब घर में आकर छत में पी रहा हूँ।
2 दिन की बारिश के बाद नदी भी वापस से अपने रूप में आ चुकी है अब। मार्केट से आने के बाद हल्का हल्का सर दर्द होने लग गया था, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ पड़ रही थी ना, तो इसलिए मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लग गया था और अब थोड़ा सर दर्द ठीक हो चुका है हल्का हल्का। वैसे भी दवाई वगैरह खाना मैं ज़्यादा प्रेफर करता नहीं हूँ और मैं खुद भी नहीं खाता दवाइयाँ। हाँ, मगर बाम वगैरह हो तो वो मैं लगा लेता हूँ, उससे काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। बस मौसम ने मेरा थोड़ा साथ नहीं दिया, वरना सफ़र तो मेरा बिल्कुल मस्त था। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा बहुत ही जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।